हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न फार्मेसी विद फायजा। आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं। हमारी जो पाचन तंत्र है उससे जुड़ी बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से डिजीजेज है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को वो डिस्टर्ब करता है। द फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन, देन डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, गैस्ट्राइटिस, हार्टबर्न, कोलिसिस्टिस, ओके, गैस्ट्रोएंटराइटिस एंड डिस्फेजिया। ये जो 10 जो डिजीजेस है, डिसऑर्डर्स है, उसके बारे में आज हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन में होगा कि डिफिकल्टी विथ पासिंग बॉवेल मूवमेंट्स। यहाँ जो सॉलिड मास है वो सॉलिड मास जमा होगा, जमा होने के बाद हमें उसे एक्सक्रीट करने में डिफिकल्टी होगी। जो जनरली जो पर्सन है उसे कॉन्स्टिपेटेड बाउल मूवमेंट्स कब आते हैं? जब स्मॉल अमाउंट्स में हार्ड स्टूल हो, वेरी ड्राई स्टूल हो, यूजुअली फ्यूअर देन 3 टाइम्स इन अ वीक। कब होता है? वीक में 3 टाइम्स और उससे ज़्यादा हो सकता है, उसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। The constipation that many causes for constipation for some which include that हमारी जो लोअर डाइट है उसमें जो फाइबर्स है वो कम अमाउंट में रहेंगे, वाटर है, मेडिकेशंस की साइड इफेक्ट है, रेगुलर एक्सरसाइज अगर हमारी छूट जाती है, हार्मोनल्स इम्बैलेंस होता है, उससे हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो हमारी बॉडी में इंड्यूस होता है। देन डायरिया। डायरिया में क्या होगा? डायरिया में होगा कि फ्रिक्वेंट पासिंग ऑफ लूज। हमारा जो स्टूल है वो कैसा रहेगा? लूज स्टूल रहेगा, वाटरी स्टूल रहेगा एंड अनफॉर्म्ड फेसेस। एक्यूट डायरिया इज अ सडन ऑनसेट ऑफ 3 और मोर लूज स्टूल पर डे। जो एक्यूट डायरिया रहेगा, एक्यूट डायरिया में क्या होगा कि 3 और मोर स्टूल होगा पर डे में, और वो लास्ट कितने दिन तक रहेगा? 14 डे तक रहेगा। देन नोजिया। नोजिया मीन्स स्टमक डिस्कम्फर्ट। हमारा जो स्टमक है उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, यानी कि सेंसेशन ऑफ वांटिंग टू वॉमिट। हमारा जो स्टमक है उसे फील होगा कि उसे वॉमिटिंग करना है, वो वांटिंग टू वॉमिट करेगा। देन नोजिया कैन बी प्रिकॉर्सर टू वॉमिटिंग टू कंटेंट ऑफ स्टमक। उसमें जो प्रिकर्सर्स है वो वॉमिट के लिए इंड्यूस करेंगे। द कंडीशन हैज़ मैनी कॉजेज एंड कैन ऑफन टू बी प्रिवेंटेड। ये जो कंडीशंस है, नोजिया है, उसे हम मेडिकेशंस के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। देन वॉमिटिंग। वॉमिटिंग को ऑल्सो कॉल्ड इज इमेसिस। उसे हम इमेसिस भी कह सकते हैं। वॉमिटिंग यानी कि थ्रू अप। हमने जो फूड लिया है, यानी जो भी लिक्विड दिया है वो हमारी बॉडी से थ्रू होगा, बाहर आएगा, उसे हम वॉमिटिंग कहते हैं। वो कैसे आएगा? वो फोर्सफुली बाहर आएगा फ्रॉम द स्टमक कंटेंट्स। इट इज इनवॉल्यूंटरी। वो हमारे बस में नहीं होता, वो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल है। फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ कंटेंट्स once stomach throughout the mouth and sometimes nose। sometimes हमारे नोज में से भी वो वॉमिटिंग होगी और थ्रू आउट द माउथ भी होगी। देन एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर से, जो लोग वेट लॉस करते हैं, हेल्थी डाइट नहीं ले रहे हैं, उसे एक्सेसिव वेट लॉस होगा। ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो कैरेक्टराइज बाय वेट और फूड रिस्ट्रिक्शन। फूड ना खाने के रिस्ट्रिक्शन से एनोरेक्सिया हो सकता है। प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है जो हम ले रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉडी का जो इम्बैलेंस होगा, वेट बढ़ जाएगा, उसके जो चांसेस रहते हैं, उससे क्या होगा कि ओवर पावरिंग ऑफ डिजायर टू बी थिन। वो थिन का थिन ही रहेगा, उसे खाना खाने से डर लगेगा। ये जो डिसऑर्डर्स होगा उसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। देन गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेम द स्टमक लाइनिंग। जो स्टमक हमारी जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, यानी कि म्यूकोजा है, स्टमक म्यूकोजा है, बेली का जो पोर्शन है उसमें पेन होगा। इनडाइजेशन यानी कि डिस्फेजिया। हमारा जो थ्रोट है, थ्रोट में प्रॉपर हम जो कुछ भी ले रहे हैं तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर
हमारी बॉडी में जो हमारा स्टमक है उसमें एंटर नहीं होगा। फिर ब्लोटिंग एंड नोजिया, इट कैन बी लीड अदर प्रॉब्लम्स। ओके, वो अदर प्रॉब्लम्स को लीड कर सकती है, यानी कि गैस्ट्राइटिस जो है वो सडन, अगर वो सडनली होता है तो उसे हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं, और ग्रेजुअली यानी कि स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंसी में होगा तो उसे हम क्रोनिक कहते हैं। वो हम मेडिकेशंस के थ्रू से रिड्यूस कर सकते हैं, उसके जो सिम्टम्स है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन 7 इज अ हार्ट बर्न। हार्ट बर्न में क्या होगा कि पेनफुल बर्निंग होगा, फीलिंग जो है हमें पेनफुल रहेगी। कहाँ पे रहेगी? चेस्ट में। ओके, बट ये जो पेनफुल रहेगा वो एक्चुअली हार्ट में नहीं होगा, वो कॉज करेगा एसिड को। हमारा जो स्टमक जो एसिड है, एसिड का जो रिफ्लक्स हो रहा है उसे कॉज करेगा, है ना। दैट इज कॉज बाय स्टमक एसिड राइजिंग इनटू योर इसोफेगस, यानी कि रिफ्लक्स विच रन्स थ्रू आउट द चेस्ट एंड क्लोज टू योर हार्ट। ओके, ये जो स्टमक एसिड है वो राइज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, उससे एसिड रिफ्लक्स होगा। एसिड रिफ्लक्स होने के बाद हमें ऐसा फील रहता है कि हमारा जो हार्ट है उसमें हमें जलन हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है। देन कोलेसिस्टिस। कोलेसिस्टिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन इन गॉल ब्लैडर। यहाँ पे जो ये जो गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर, ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है वो गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होगा। गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल पियर शेप ऑर्गन। ओके, ये जो है वो स्मॉल ऑर्गन एंड पियर शेप का ऑर्गन है। कहाँ पे है? तो बेली की एब्डोमेन जो पार्ट है उसके राइट साइड में एंड बेनीथ ऑफ लिवर, लिवर के नीचे के पोर्शन में उसका लोकेशन है। गॉल ब्लैडर होल्ड्स द डाइजेस्टिव फूड्स। ओके, बाइल्स जो पिगमेंट्स है, बाइल सॉल्ट्स है, उसे वो होल्ड्स करेगा। कहाँ पे होल्ड करेगा? गॉल ब्लैडर में। दैट रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, कोलेसिस्टिस में क्या होगा? ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स जो है, ओके, उसे जो सिस्टिक डक्ट के थ्रू जो भी आ रहा है, ओके, जो भी बाइल सॉल्ट्स आ रहे हैं, वो बाइल सॉल्ट्स को, बाइल फ्लूइड्स को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, उसे हम कहते हैं कोलेसिस्टिस। देन गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे टमी में एंटर होते हैं। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, इमेज में है वायरस कॉजिंग वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। द गैस्ट्रोएंटराइटिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। वो क्या है? कॉमन कंडीशन है, वो डायरिया एंड वॉमिटिंग को कॉज करेगी। ओके, दैट इज इंड्यूस्ड डायरिया एंड वॉमिटिंग यूजुअली कॉज बाय बैक्टीरिया और वायरल टमी बग। ओके, वो किससे होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होगा और वायरल इन्फेक्शन से होगा। सभी एज के पीपल्स को हो सकता है और मोस्ट कॉमन यंग चिल्ड्रन में हो सकता है। ये जो वायरस है जो गैस्ट्रोएंटराइटिस को कोज करता है उसका वायरस का नाम है रोटा वायरस। देन डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होगा? दैट इज मेडिकल टर्म फॉर स्वेलोविंग डिफिकल्टीज। ओके, हम जो फूड्स ले रहे हैं, जो वाटर्स ले रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उसे स्वेलो करने में डिफिकल्टी होगी। Some peoples with dysphagia have problems swallowing certain foods or liquids while others can swallow at all. Okay, जो मोस्टली जो पीपल है वो इजीली स्वेलो कर सकते हैं, और डिस्फेजिया में क्या होगा कि स्वेलोविंग करने में डिफिकल्टीज होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें। हमें पार्ट 1 में ये जो 10 डिजीजेस है उसके बारे में सीखा। देन अनदर जो डिजीजेस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू वंस अगेन।